एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये है वर्क एनर्जी एंड पावर का, और सीबीएसई, आईसीएसई, जेई और नीट के लिए, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। इफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज बाय 50% देन द परसेंट इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी विल बी। मोमेंटम को 50% बढ़ा दिया, अगर किसी बॉडी का मोमेंटम 50% बढ़ा दिया है तो परसेंट इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी है। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है वो क्या है। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो है K इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। आपको पता है भाई, मोमेंटम का फॉर्मूला आपको पता है P इज इक्वल टू एम वी है। ठीक है, अब इसको बढ़ा दे रहा है वो 50%। ठीक है, तो सपोज इनिशियल अपना जो मोमेंटम है वो P1 है। ठीक है, और वो एम वी है। ठीक है भैया, और P2 कितना हो जाएगा, P1 प्लस 50% ऑफ P1। 50% बढ़ गया तो इसका मतलब अब जो P2 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, P1 प्लस 50% ऑफ P1। तो ये आपका आ जाएगा P1 प्लस हाफ P1, ये हो जाएगा 3/2 P1 हो जाएगा P1। ओके, अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी आपकी K1। K1 इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अगर m बॉडी का मास है और वेलोसिटी है तो ये रहेगी। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं, इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, इसको m से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर और m से नीचे डिवाइड कर देंगे। तो ये आपके आ जाएगा हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम। ठीक है, इसको हम कर सकते हैं हाफ या 1/2m कर दें यहाँ पे, और इंटू एम वी स्क्वायर, ये क्या है आपका P1 मोमेंटम है, एम वी क्या है मोमेंटम P, तो ये हो जाएगा आपका P स्क्वायर P1 स्क्वायर। तो ये वैल्यू होगी आपकी K1। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी आपकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का, इसको आप हमेशा ध्यान रखें, नोट कर लें, माइंड में रखें। K1 इज इक्वल टू 1/2m इंटू P1 स्क्वायर, ये हो गया भाई। या और अच्छा याद करने के लिए करो इसको P1 स्क्वायर अपॉन 2m, सीधा सीधा P1 स्क्वायर अपॉन 2m, ये होगी आपकी K1 की वैल्यू। ठीक है, अब K1 इज इक्वल टू P1 स्क्वायर अपॉन 2m हो गया भैया। ठीक है, अब K2 क्या है, K2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका P2 स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है भाई, लेकिन P2 कितना भी हमने आपको बताया, P2 था आपका 3/2 P1, तो इसकी जगह हम रख सकते हैं वैल्यू इज इक्वल टू 1/2m, और P2 की जगह कितना रख देंगे 3/2 P1, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 1/2m इंटू 9/4 P1 स्क्वायर। इसको ऐसे कर सकते हैं 1/2m इंटू P1 स्क्वायर इंटू 9/4, लेकिन 1/2m इंटू P1 स्क्वायर ये क्या है, वैल्यू किसकी है, K1 की वैल्यू। तो ये हो गया K1 इंटू 9/4, ये वैल्यू आ गई आपकी K2 की। यहाँ से आपका आ जाएगा K2/K1 की अगर मैं वैल्यू निकाल लूँ, फाइनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये आ जाएगा आपका 9/4। ठीक है, अब मुझे निकालना है परसेंट इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। परसेंट इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी, कभी भी इंक्रीज, परसेंट इंक्रीज अगर आपको निकालना है तो फाइनल वैल्यू परसेंट इंक्रीज, परसेंट इंक्रीज कितना होता है, फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू क्या है भाई आपकी K2 माइनस इनिशियल वैल्यू K1 अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100, ये फॉर्मूला है। तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा K2/K1, K2/K1 -1 इंटू 100 इक्वल टू K2/K1 की वैल्यू है 9/4 माइनस 1, 9/4 माइनस 1 इंटू 100 आ जाएगा, और ये आ जाएगा भाई 2.25 माइनस 1, 1.25 इंटू 100 है, 1.25 इंटू 100 हो गया 125, 125% इंक्रीज हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी आपकी। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है,
तो इस तरह से करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का रिलेशन ये आपको याद रखना है, ये यूज हो ही जाएगा कहीं ना कहीं। एक और तरीका है इसका निकालने का, वो तरीका भी आपको बता देता हूँ। देखो देखो अगर वो बोल रहा है कि भाई आपकी काइनेटिक एनर्जी के वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर, मोमेंटम पी होता है आपका एम वी, ठीक है। इसको देखो, अगर वो बोलता है कि आपका मोमेंटम वो 50% इंक्रीज हो गया, तो देखो किसी भी बॉडी का अगर कोई स्पेशल क्वेश्चन नहीं है, उसने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं दिया है, तो 50% अगर इंक्रीज हुआ है मोमेंटम, तो इसका मतलब वेलोसिटी भी 50% इंक्रीज होगी। मोमेंट मास में तो चेंज होगा नहीं, तो 50% आपकी वेलोसिटी इसका मतलब चेंज हो गई होगी, ठीक है। तो आपका वेलोसिटी जो न्यू वेलोसिटी v2 हो जाएगी, वो हो जाएगी v प्लस v का 50%, ये आ गया होगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 3/2v आ गया होगा, जो नई v थी। मास में क्योंकि चेंज हो नहीं सकता, ठीक है। तो नई k2 अगर आपकी देखें आप, तो कितनी हो जाएगी, हाफ m और v2 स्क्वायर, v2 स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, 3/2v, ये हो जाएगा। v क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो हाफ m v स्क्वायर इंटू 9/4 हो जाएगा। ये हाफ एम वी स्क्वायर क्या है आपका, k1 है, तो k2 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका k1 इंटू 9/4। तो k1 की वैल्यू कितनी आ गई, 9/4। 9/4 आई तो परसेंट इंक्रीज आप ऐसे निकाल लेंगे जैसे पहले आपने निकाला। परसेंट इंक्रीज कितना आ जाएगा फिर, इंक्रीज इज इक्वल टू k2 माइनस k1 अपॉन k2 माइनस k1 अपॉन k1 इंटू 100, ये हो गया भाई, यानी कि 9/4 माइनस 1 इंटू 100, और ये आ जाएगा आपका भाई 125%, इतना इंक्रीज हुआ। एक तरीका ये भी है इसका। तो इस तरह की फिजिक्स की कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने के लिए, नीट के, जेई के, सीबीएसई के, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। थैंक यू।